वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला। एसिड बेसिस का हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एसिड बेस की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके अलावा उनके यूजेस पढ़े थे। उसके बाद हमने पीएच स्केल पढ़ा कि आखिर हमारे पास पीएच है क्या, और उसके बाद हमने एसिड और बेस के सोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर्स पढ़े थे, और पीएच को मेजर करने के लिए हमने दो मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच मीटर को स्टडी किया था। यहाँ तक हमारा एसिड और बेस का जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन है सॉल्ट के ऊपर, क्योंकि आपके चैप्टर का नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पहले हमने एसिड बेसिस और उसके बाद हम अब सॉल्ट को डिस्कस करने लगे। तो सॉल्ट वाला जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आखिर सॉल्ट है क्या, ये बनते कैसे हैं, ये किन किन पार्ट्स पर जो है वो कंप्राइज इन्होंने किया होता है, एसिड बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। उसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इनका ये पढ़ेंगे कि आखिर हम इन्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिर इनकी टाइप्स और उसके बाद इनके यूज़। तो चलें देखते हैं कि सॉल्ट आखिर है क्या। सॉल्ट हमारे पास बेसिकली होते हैं आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि बनते हैं इन रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास एसिड और बेस के दरमियान होता है। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट और हमारे पास वाटर बनता है। यह आपने एसिड और बेस वाले पोर्शन में डीपली स्टडी किया है। उसके बाद क्या है, एसिड और बेस जो है ना, ये बने होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिससे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है हमारे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, मतलब कैट आयन और एन आयन के दरमियान एक बॉन्डिंग बनती है जिससे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए हम सॉल्ट्स को आयोनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब क्या है, हमारे पास कैट आयन और एन आयन के मिलने से हमारे पास सॉल्ट बन रहा है। तो क्या है, जो कैट आयन है ये मेटालिक होता है, ठीक है, ये मेटालिक होता है। और कौन इसे देता है, जब एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन हो रहा होता है तो बेस से ये निकलता है, ठीक है। मतलब बेस हमारे पास पॉजिटिव आयन देती है, इसीलिए हम इस पॉजिटिव आयन को बेसिक रेडिकल का भी नेम दे देते हैं। दूसरा आपका होता है एन आयन, मतलब नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन एसिड देती है। जब न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है तो नेगेटिव आयन एसिड के पास से आता है, इसीलिए हम इसे एसिडिक रेडिकल भी कह देते हैं। जैसा देखें HCl का और NaOH का रिएक्शन हो रहा है, एसिड है और बेस है। अब क्या होगा, इस एसिड से हमारे पास आया एन आयन, और क्या है, बेस से हमारे पास आया मेटालिक पॉजिटिव आयन। अब ये दोनों मिलकर बना देंगे हमारे कि इनके बीच में बनेगा एक बॉन्ड जिसे आयोनिक बॉन्ड कहेंगे, और ये एक साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये इसका बेसिक रेडिकल हो गया, सोडियम इसका बेसिक रेडिकल है और क्लोरीन इसका एसिडिक रेडिकल है, क्योंकि जो आपके पास सोडियम है वो आपको बेस ने दी है और जो आपके पास क्लोरीन है ये आपको एसिड ने दी है, इसीलिए हम इसे बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल कहेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो सॉल्ट है ये मिलकर बनता है एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से मिलकर हमारे पास सॉल्ट बनता है। अब जो आप सॉल्ट का नेम रखते हैं ना, ये सॉल्ट का नेम रखने का भी एक तरीका होता है। अब आप क्या करते हैं, आप जो मेटल आपके पास बेस से आती है, मतलब मेटालिक जो आपके पास पॉजिटिव आयन बेस से आता है, उसका नाम पहले लिखा जाता है, और जो आपके पास एसिडिक रेडिकल बाद में एसिड देता है, इसका नाम आप बाद में लिखते हैं। जैसा सोडियम क्लोराइड, आप क्या रिएक्शन करवा रहे हो, HCl और NaOH के दरमियान रिएक्शन करा रहे हो, तो आप पहले बेसिक रेडिकल लिखोगे। बेसिक रेडिकल आपके पास पॉजिटिव है जो कि बेस से आ रहा है, जिसका नाम है सोडियम, आपने सोडियम लिख दिया। अब क्लोरीन आपके पास एसिडिक रेडिकल है जो कि एसिड से आ रही है, तो आप इसको नेम दे दोगे सोडियम क्लोराइड का। इस तरह हम नेम रखते हैं डिफरेंट सॉल्ट के। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जितने भी सॉल्ट्स हैं इनके नेम एसिड और बेसिक रेडिकल की बुनियाद पर रखे जाते हैं। जो एसिडिक और बेसिक आपके पास रेडिकल होते हैं उनके नाम होते हैं। अब देख लेते हैं हमारे पास सॉल्ट की करेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला करेक्टर है, सॉल्ट जो है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। आयोनिक कंपाउंड किस वजह से हैं, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव आयन कैट आयन और एन आयन के दरमियान एक लिंकेज बन रहा है जिसको आप नेम दे रहे हो
आयोनिक बॉन्ड का, क्योंकि ये आयंस के दरमियान बन रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसीलिए हम इस कंपाउंड को नेम दे देते हैं आयोनिक कंपाउंड का। और ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, मतलब क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा, आयंस के दरमियान बॉन्डिंग होती है आयोनिक बॉन्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इस बॉन्डिंग की वजह से आयोनिक कंपाउंड मतलब साल्ट्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसीलिए क्या होता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए सॉल्ट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, आप क्या है कि सॉल्ट्स में ना, सॉल्ट्स के साथ जो है ना कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी अटैच होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास क्या होती है कि हर क्रिस्टल्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कुछ क्यूबिक होते हैं, कुछ मोनोरोबिक होते हैं, ये शेप्स के नेम हैं जो कि क्रिस्टल्स की होती हैं। तो क्या है, अब सॉल्ट्स क्रिस्टलाइन होते हैं, अब इसमें भी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं क्रिस्टल्स की, तो क्या होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस शेप को मेंटेन रखने के। ठीक है, फॉर एग्जांपल CuSO4 विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये जो 5 मॉलिक्यूल CuSO4 के साथ अटैच है, इनका मकसद भी CuSO4 के क्रिस्टल की शेप को मेंटेन रखना होगा। उसके बाद क्या आता है, सॉल्ट्स हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बेशक तादाद इक्वल ना हो, लेकिन इनमें चार्जेस की तादाद जो है वो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल आप एक सॉल्ट ले रहे हो ZnSO4, अब क्या होगा, जब ये इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, Zn+2 और SO4-2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए चार्ज इक्वल है। ठीक है, दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इस तरह ये आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। अब आपका यहाँ पर लेक्चर तकरीबन कंप्लीट हो गया। आपने सॉल्ट देखा है, सॉल्ट बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन से, जो कि एसिड और बेस के दरमियान होता है। ये बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल पर कंसिस्ट होते हैं। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ देखी, कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं सॉल्ट के, ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। और उसके अलावा आपने देखा है कि ये न्यूट्रल होते हैं। उसके अलावा आपने देखा है इनके साथ जो है हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच हुए होते हैं, ताकि इनके क्रिस्टल्स की शेप को मेंटेन रखा जा सके। यहाँ पर आपका सॉल्ट का जो है वो 4th पार्ट तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि सॉल्ट को आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं, सॉल्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, और सबसे लास्ट में कुछ सॉल्ट्स के यूजेस भी देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।